हेलो दोस्तों, यह है प्रश्न वाली 1 का पहला सवाल है और यह न्यू मैथ बुक है डॉक्टर मनोहर रे की, जिसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 6 स्क्वायर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमको इसको सिद्ध करते हैं। चलिए इधर लिखते हैं हम हल। ठीक है, इसके बाद इसको हम उल्टा मानेंगे। वो बता रहे हैं कि परिमेय नहीं है, लेकिन हम इसको परिमेय मानेंगे। ठीक है, माना 6 स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर रूट 3 बराबर ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते, या फिर पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 स्क्वायर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, तो जी क्या है, परिमेय। हमने इसको क्या माना था, परिमेय। और जी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, इसको हम इधर 6 को इस साइड भी बुला सकते हैं। 6 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, 3 बराबर पी बटे 6 क्यू। कितना हो जाएगा, 6 क्यू। जी क्या हो जाएगी, परिमेय। अपरिमेय क्या है, अपरिमेय। और ये वाली कौन सी है, परिमेय है। परिमेय यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हम लिख सकते हैं अर्थात 6 स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, 6 स्क्वायर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने क्या माना था, 6 स्क्वायर 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको 6 स्क्वायर 3 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पी एक शर्त है, क्या, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ और भी लिख सकते हैं हम कि पी क्यू एक सहवाज संख्या है। तो 6 साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, पी बटे 6 क्यू हो जाएगा इधर। लेकिन इधर क्या है, परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय। लेकिन हमने क्या माना था, दोनों को परिमेय माना था, इसलिए इधर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः यह 6 स्क्वायर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय होगी। ठीक है, यानी इसी को हमको सिद्ध करना था, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है, सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हर बार हमको यही करना है, क्या मानना है, इसका उल्टा मानना है हमको। ठीक है, हेलो मानेंगे इसको, यानी कि माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ क्या होना चाहिए, क्यू बराबर 0 ना हो। ठीक है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन तो स्क्वायर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय। ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, उत्पन्न हुआ है। अतः स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं।
अगला है सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। हल 3 मान, इसको हम उल्टा मानेंगे, क्या बोला है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हम इसको परिमेय मानेंगे, परिमेय मानकर सॉल्व करेंगे इसको। माना 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम, पी बटे क्यू के रूप। लेकिन जहाँ क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड ले जाएंगे, पहले 2 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम 2 को भी इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5 बराबर 2 इस साइड आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 कोष्टक पी बटे क्यू माइनस 3। तो ये क्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या है, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ो घटाओ गुणा करो परिमेय ही रहेगी। तो ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, ये अपरिमेय है इधर, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः यह है, अतः 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी वैसे ही करना है, इधर हल लिख लेंगे हम। माना स्क्वायर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर रूट 7 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 7 बराबर पी बटे क्यू, तो एक क्या है, ये परिमेय संख्या हो गई, कौन सी है, परिमेय, इधर कौन सी है, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो इधर क्या उत्पन्न हुआ, विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया, सिद्ध हुआ। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला दे रखा है हमको, स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, यह बात उनने पहले से बता दी है कि परिमेय नहीं है, इसको सिद्ध करना है, इसको ना भी लिखें हम कुछ इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर करेंगे हम हल, लिखेंगे माना 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हर अंश के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ क्यू बराबर 0
ना हो, ठीक, नहीं होना चाहिए। यानी कि स्क्वायर रूट 2 बराबर p/q माइनस 2 आ जाएंगे सर। परिमेय संख्या में से परिमेय को घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, परिमेय ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय, ठीक है। ये कौन सी है, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः यह अपरिमेय संख्या, अतः 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया है, ठीक है। यह वीडियो का पहला पार्ट था प्रश्नावली 1B का, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को खोज सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप दूसरा, इससे अगला वाला सॉल्यूशन अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।